प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का, और पिछली कक्षा तक हम लोग इसके क्रमशः 18 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं, और अब आज की कक्षा का उसके आगे इस 19वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 19 खोल करके बैठ जाइए। चलिए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से विस्तृत, गहन और सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। महोजसो मान धनाः धनार्चिताः धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहताः तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछति यशुभिः समीहितुम्। अब देखिए मित्रों, इस श्लोक में वनेचर महाराजा युधिष्ठिर से उस दुर्योधन के सेनाओं के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले यदि हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए पिछली कक्षा तक की, तो देखिए कितने क्रमशः वनेचर उस दुर्योधन के राज्य के बारे में बता रहे हैं महाराजा युधिष्ठिर से। कि पहले तो उन्होंने दुर्योधन के बारे में बता दिया कि दुर्योधन किस प्रकार से लोगों को दान दे रहा है, किस प्रकार से लोगों का सत्कार कर रहा है। यह बताते हुए जब आगे आते हैं तो कहते हैं कि यह पृथ्वी भी इतना वो प्रजा का कल्याण कर रहा है कि पृथ्वी भी उसके लिए धन को दूह दे रही है, और बिना जोते हुए भूमि में ही उसकी फसल पक करके लहलहा रही है। ये हो गया उसकी भूमि का वर्णन। अब उसकी सैनिक कैसे हैं, है ना, अब इसकी बातें यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि यह जब सारी उसकी विशालता मजबूती को जान लेंगे तभी न वह अर्जुन उस दुर्योधन को हराने के लिए पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए निकलेंगे। अगर दुर्योधन कमजोर ही रहता तो फिर ये क्यों ऐसा फिर उस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए जाते, नहीं ना। अर्थात दुर्योधन मजबूत हो चुका है, उसकी सेना भी मजबूत हो चुकी है। उसकी सेना कैसी है, कितनी मजबूत है, कैसे है, अब देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग महोजसो यानी महोजसः, ठीक, अर्थात महान ओजस्वी, है ना, महान ओजस्वी, महत ओज है शांति, अर्थात महान ओजस्वी। मित्रों कहले हम लोग महाबलशाली, महाबलशाली, ठीक। और कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों यह परीक्षा की दृष्टि से यह श्लोक। मान धना, है ना, मान ही है जिसका धन, है ना, मान है एवं धना है यशाम, मान ही है जिसका धन, अर्थात मान धना स्वाभिमानी। अगर एक शब्दों में हम लोग कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा मित्रों, स्वाभिमानी, ठीक। मान धना पर बलशाली, स्वाभिमानी, और आगे कहते हैं कि धनार्चिता, धन ही अर्चिता, धन के द्वारा पूजित, अर्थात धन द्वारा या धन से पूजित, धनों से, है ना, चूंकि बहुवचन है तो धनों से पूजित या धनों के द्वारा सत्कृत किए हुए। धनुभृता को अभी छोड़ देते हैं मित्रों, आगे देख लिया जाएगा। संयति, संयति अर्थात युद्ध में, संयति अर्थात युद्ध में, और कहते हैं लब्ध कीर्तयः, अर्थात कीर्ति को प्राप्त करने वाले, यश को प्राप्त करने वाले। तो युद्ध में यश को प्राप्त करने वाले, आगे बातें समझ में देखिए, गिनते चलिए एकदम कि महाबलशाली, स्वाभिमानी, धनों से पूजित और युद्ध में यश को प्राप्त करने वाले। अब कह रहे कि न संहता, न संहता अर्थात मित्रों कह रहे संगठित न होने वाले। इसका अर्थ चलिए अच्छा पहले लिख लेते हैं। कह रहे कि संगठित न होने वाले, अर्थात मित्रों जैसे देखिए जब कोई कैसे मान लेते उदाहरण स्वरूप, जैसे 10 लोग और 100 लोग 200 लोग जब किसी के नीचे वर्कर होते हैं, काम करते हैं, सैनिक होते हैं, तो लोग संगठित होने लगते हैं अपने स्वार्थ के ये कारण। 10 लोगों का अलग ग्रुप, 25 लोगों का अलग ग्रुप हो जाता है, 50 लोगों का अलग ग्रुप हो जाता है, और
तो इस प्रकार से लोग ग्रुपिंग करने लगते हैं। ऐसा हम लोगों ने भी अपने शिक्षण, जब हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, यानी छात्र जीवन में भी देखा होगा कि हम लोगों का कुछ ग्रुप चलता था, तो जो कि अपने स्वार्थ के प्रतिपूर्ति के लिए होता है ना। तो कह रहे संगठित ना होने वाले, लेकिन इसके जितने भी सैनिक हैं इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती, कोई संगठित नहीं होता। ठीक, आ गया बात। अभी तस्य को छोड़ देते हैं, अब इधर चलते हैं। न भिन्न वृत्तयः, अर्थात कह रहे कि और भिन्न वृत्ति वाले, जिसका न हो अर्थात प्रतिकूल आचरण न करने वाले। ठीक, प्रतिकूल आचरण न करने वाले, अर्थात मित्रों इसका अर्थ ये हो जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं 100 के ग्रुप में जा रहे हैं, कहीं घूमने निकले, चाहे किसी लक्ष्य के लिए निकले, तो कोई तीर घाट जाने लगा, कोई मीर घाट जाने लगा, है ना। अर्थात कोई कुछ कार्यों में रह गया, कोई इधर ही रह गया, कोई आगे निकल गया, यानी कि जो हमारा लक्ष्य उसके विपरीत लोग आचरण करने लगते हैं, है ना। कोई तीर घाट, कोई मीर घाट। तो उसकी जो सेना है ये तीर घाट मीर घाट वाली नहीं है, प्रतिकूल आचरण करने वाली नहीं है, साथ में मिलकर के अनुकूल आचरण करने वाली है। राइट। अब ऐसा कौन करे? धनुर्भृतः, अर्थात धनुर्धर। और धनुर्धर का मतलब अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों? सैनिक, इसके सैनिक, धनुर्धारी सैनिक। आगे बातें समझ में। अब एक बार इसको पहले इतना पढ़ लेते हैं कि महाबलशाली, स्वाभिमानी, धनों से पूजित, युद्ध में यश को प्राप्त करने वाले, संगठित न होने वाले, प्रतिकूल आचरण न करने वाले, धनुर्धर अर्थात सैनिक। अब आते यहां पर तस्य, मतलब उस, किस उस? तो कह रहे उस दुर्योधन के, उस दुर्योधन के, है ना, उस दुर्योधन के प्रियाणी, प्रिय कार्यों को, प्रियाणी अर्थात प्रिय कार्यों को, उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को अशुभी, है ना, अशुभी अर्थात प्राणों को, प्राणों को न्यौछावर करके भी, प्राणों को न्यौछावर करके भी समीहितुम, यानी कि संपन्न करने की, संपन्न करने के लिए, चाहे संपन्न करने की, वांछति मने चाहते हैं या इच्छा रखते हैं, चाहते हैं अर्थात इच्छा रखते हैं। अब आगे बातें समझ में कि ऐसे धनुधर, कैसे धनुधर? करे महाबलशाली, स्वाभिमानी, धनों से पूजित, यश को प्राप्त करने, युद्ध में यश को प्राप्त करने वाले, संगठित न होने वाले, प्रतिकूल आचरण न करने वाले, उसके धनुधर सैनिक उस दुर्योधन के जो प्रिय कार्य है, दुर्योधन का जो जो भी प्रिय कार्य है, उस प्रिय कार्यों को वो सब अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी संपन्न करना चाहते हैं या संपन्न करने की इच्छा रखते हैं, संपन्न करना चाहते हैं या फिर संपन्न करने की इच्छा रखते हैं। आगे बातें समझ में। ठीक, अब मित्रों हम समझ रहे हैं कि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, वह चर्चा क्या है? देखिए, पहला तो बात यह है कि यह पूछा गया है परीक्षा में कि इस श्लोक में महौजसो, चाहे मान धना धनार्चिता, इस पद से किसको संबोधित किया गया है या फिर यह पद किसके लिए आया है? तो विकल्प 1 दुर्योधन, विकल्प 2 युधिष्ठिर, विकल्प 3 अर्जुन, विकल्प 4 दुर्योधन के सैनिक। तो यह हम लोगों का तुरंत मित्रों यह दिमाग किस पे जाएगा कि यार युधिष्ठिर होंगे, युधिष्ठिर ही मान धना धनार्चिता महोजसो महाबलशाली वही हो सकते हैं। अच्छा छोड़ो, वो नहीं होंगे तो दुर्योधन होगा, है ना, छोड़ो। लेकिन यह सब मित्रों ना तो दुर्योधन के लिए है, ना ही युधिष्ठिर के लिए है, ना ही अर्जुन के लिए है। यह किसके लिए आया हुआ है? तो कह रहे हैं धनुर्धर अर्थात सैनिक के लिए आया है। इस सैनिक के लिए मित्रों ये तो एक प्रश्न ये हो गया, है ना। इस सैनिक के लिए इस श्लोक में पूरे 5 विशेषणों का प्रयोग हुआ है। कितने का? 6 विशेषणों का, 6, 5 नहीं 6, गिन लेते हैं। महौजसो बलशाली 1,
स्वाभिमानी 2, धनों से पूजित 3, युद्ध में यश को प्राप्त करने वाले 4, संगठित न होने वाले 5 और प्रतिकूल आचरण न करने वाले 6। ये 6 अर्थात युद्ध में यश को प्राप्त करने वाले कौन है? तो धनुर्वृत्त दुर्योधन के सैनिक हैं। तो यह 6 में से मित्रों किसी को भी रख करके श्लोक में पूछ दिया जाए कि न भिन्न वृत्तयः, यह किसके लिए आया है? तो उसके धनुर्धर, उसके सैनिक के लिए, दुर्योधन के। 6 से 6 प्रश्न मित्रों आप लोगों की जबरदस्त परीक्षा के लिए। अब यह 6 प्रश्न फाइनल, अब इसमें नो डाउट। अब यह तो इस प्रकार से पूछेगा, अगर यह विशेष से विशेषण करके पूछ दिया जाए कि धनुर्भृतः, यह महोजसो इस श्लोक में किसका विशेषण है? तस्य, उस दुर्योधन का, या फिर धनुर्भृता धनुर्धारी सैनिक का। तो मित्रों यह 6 की 6 किसके विशेषण है? इस धनुर्धार सैनिक के विशेषण है। आगे बातें, धनु से पूजित, चाहे स्वाभिमानी, यश को प्राप्त करने वाला कौन है? सब सैनिक है, तो इसके विशेषण हो गए। ये हम लोगों का इस प्रकार से 7 प्रश्न एकदम बन गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इधर नीचे देख लेते हैं, है ना, कि दुर्योधन के कौन लोग प्राण को न्यौछावर करके भी उसके कार्य को करना चाहते हैं, या फिर किस व्यक्ति के, चाहे किसके सैनिक प्राणों को न्यौछावर करके भी कार्यों को करना चाहते हैं। प्रश्न जरा ध्यान से समझिएगा मित्रों, इस पंक्ति से है कि किसके सैनिक प्राणों को न्यौछावर करके भी उसके प्रिय कार्यों को करना चाहते हैं? दुर्योधन के या फिर युधिष्ठिर के? बाकी नीचे का तो छोड़ ही दीजिए, उधर अगर कोई विकल्प भी रहेगा तो उधर ध्यान नहीं जाएगा हम लोगों का, है ना। तो तुरंत हम लोगों का क्या जाएगा कि यार युधिष्ठिर के ही इतने ईमानदार सैनिक हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इधर जितने भी मित्रों जो भी वनेचर उक्ति कह रहा है उस सब में प्रशंसा दुर्योधन की ही है, दुर्योधन के सैनिक की, दुर्योधन के राज्य की, दुर्योधन के धर्म की, सब उसी की प्रशंसा है। ठीक, तो ये दुर्योधन के सैनिक हैं जो कि उसके प्राणों को न्यौछावर करके भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो ये इसका हो गया मित्रों साहित्य से प्रश्न। अब हम लोगों किसी जगह पे अलंकार की चर्चा कर लेते हैं, परीक्षा के लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण है। तो अलंकार यहाँ पर मित्रों हम लोगों को 2 प्राप्त हो जाता है। एक तो प्राप्त होता है अलंकार काव्यलिंग, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा अलंकार को। हो सकता है आप लोगों के पुस्तक में दिया हो चाहे न दिया हो, ठीक है ना। अगर दिया भी होगा तो टिक मार लीजिएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। और एक है मित्रों परिकर अलंकार। ठीक, यह 2 अलंकार हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, है ना। अब कैसे होते हैं, चलिए अच्छा थोड़ी सी चर्चा हम लोग इसको ये कर लेते हैं। काव्यलिंग अलंकार को पहले देखते हैं। तो कह रहे हैं कि काव्यलिंग अलंकार कहाँ होता है? जहां पर कह रहे वाक्यार्थ रूप अर्थ या फिर ये पदार्थ रूप, वाक्यार्थ रूप या फिर ये पदार्थ रूप, इन दोनों के अगर हेतु का उल्लेख हो जाता है तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो हम लोग अब इसमें सिद्ध भी कर देते मित्रों, बड़ा सटीक यह अलंकार इसमें बैठ रहा है। देखिए वाक्यार्थ रूप हमारा यह है कि प्रियाणि वांछति अशुभी समेहितुम, अर्थात प्राणों को न्यौछावर करके भी उसके कार्य को संपन्न करना चाहते हैं। यह क्या हो गया? वाक्यार्थ रूप। यह क्या हो गया? वाक्यार्थ रूप। लेकिन अब प्रश्न करिए अपने आप से कि यह प्राणों को न्यौछावर करके भी वह क्यों संपन्न करना चाहते हैं? इसका हेतु है, इसका हेतु है। और हेतु भी जब श्लोक में उल्लिखित हो तब मित्रों वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। फिर से समझ लीजिएगा, जब वाक्यार्थ रूप वर्णित हो और इस वाक्यार्थ रूप का अगर कोई हेतु वर्णित हो तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो कोई भी इसके जो सैनिक हैं वह अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी उसके कार्य को संपन्न करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह महाबलशाली है। यह हेतु हो गया। यह हम लोगों का क्या हो गया मित्रों? यह 6 हेतु हैं, 1 2 3 4 5 6 हेतु है। किसके? इस वाक्यार्थ रूप के। क्योंकि कोई भी सैनिक अगर डरपोक रहता, महाकमजोर होता तो वह प्राणों को न्यौछावर करके अपने उसके कार्यों को करना नहीं चाहता दुर्योधन के। तो यहाँ पर हम वह अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके दुर्योधन के कार्य को करने चाह रहे हैं सैनिक। तो इसका हेतु क्या है कि वह महाबलशाली हैं, स्वाभिमानी हैं, धनों से पूजित हैं, इत्यादि इत्यादि।
तो यहाँ पर मित्रों हेतु हो गया, इसलिए यहाँ पर काव्य लिंग अलंकार हो गया। फाइनल। चलिए अब इतना मित्रों समझ लिए ना, इतना अगर समय दे करके समझ लेंगे तो कभी आपका समय जाया नहीं जाएगा। अब इतना ही समझ लेने से आप लोगों के दिमाग में यह अलंकार एकदम सेट हो गया होगा कि अब यह अगर परीक्षा में पूछेगा तो अब नहीं बचेगा। अगर इस प्रकार से अध्ययन कर लेंगे थोड़ा सा समय दे करके, तब मेरे साथ अध्ययन करने मित्रों समय तो लगता है। देखिए अब कल आप लोगों की कक्षा नहीं चल पाई, कल के लिए मैं वीडियो पहले से ही, चूंकि विद्यालय के टाइम तो हम कॉलेज में ही रहते हैं, कॉलेज से जो में समय बचता है, सुबह में बचता है, रात में बचता है, भोर में, जब भी मन करता उठ करके आप लोगों के लिए ये तैयारी करना प्रारंभ हम कर देते हैं। लेकिन भूल से वो वीडियो जो भी कक्षा का हमने तैयार किया था उसमें से डिलीट हो गई, ठीक है ना। अब सोचिए डिलीट हो गई मुझसे, अब क्या दिमाग में चल रहा था पता नहीं, अब डिलीट हो गई, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है कि पुनः फिर से अब हम लोगों मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। खैर कोई बात नहीं, कदम कभी न रुकेगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मित्रों इस परिकर अलंकार की। परिकर अलंकार कहाँ पर होता है? तो परिकर अलंकार मित्रों वहां पर होता है जहां पर साधर्म विशेषण का प्रयोग होता है ना, साधर्म विशेषण का कथन होता है, वहां पर परिकर अलंकार होता है ना। साधर्म करें साभिप्राय के साथ जहां पर विशेषण होता है वहां पर परिकर अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए यह हमारे विशेषण प्रयोग में आए हुए हैं ना, तो यह अभिप्राय के साथ आए हुए हैं। इनका अभिप्राय है कि प्राणों से रक्षा करना, अभिप्राय के साथ ये विशेषण आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर मित्रों कौन सा अलंकार हो जाएगा? परिकर अलंकार। दोनों ही परीक्षा के लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण। तो हम समझ रहे हैं, अब ये आप लोगों को पूर्ण हो गया। अब इसमें रह गया व्याकरणात्मक टिप्पणियां, जो कि एक से बढ़कर एक है और अत्यंत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब उसको देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग महोजसः से। महत ओजह एषाम ते महोजसः, अर्थात मित्रों क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, है ना। महाबलशाली, महान है, ओज जिसका, महान है, बल जिसका, महत ओजह एषाम ते महोजसः। तो हम बहुव्रीहि समास, अब तो हम समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब मान धना, तो पहले मान का देख लेते हैं। मन धातु से घय प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों हम लोग, क्या बन जाएगा? मान। सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे माना। अब मानः एव धनाः एषामते, मान ही है धन, एषामते है जिसका, मान ही है धन जिसका, अर्थात मित्रों मान धना कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। यहां भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं धनार्चिता, तो पहले हम लोग अर्चित का देख लेते हैं। अर्च धातु से ऋच लगा करके कत लगा लेंगे, इसके बाद सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे। अब है आगे धना, यानी कि धन ही अर्चिता। एकदम मित्रों इसके विग्रह में यह नोट कर लीजिएगा, है ना। आप लोगों की पुस्तक में दिया होगा तो ठीक ही है, नहीं तो इसको एकदम धन ही अर्चिता। धना मतलब धनेन अर्चिता नहीं, धन से पूजे, क्योंकि वह एक धन थोड़ा ही वो दे रहा है दुर्योधन, बहुत ढेर सारा धन वो दे रहा है ना। पता नहीं कितना धन, वो हीरे मोती जवाहरात सब कुछ दे रहा है। तो धन यानी कि धनों के द्वारा अर्चित अर्थात पूजित। तो मित्र यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, और विग्रह पर यह ध्यान आप लोग रखिएगा। तो यदि परीक्षा में अगर प्रत्यय इत्यादि पूछा तो ये, और अगर पूछ दिया कौन सा समास है तो तृतीया तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा इसमें चलिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब धनुर्भृतः, है ना, तो धनुष, धनुष धन, भ्रीय धन, क्विप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय मित्रों? क्विप प्रत्यय। ठीक, अब क्विप प्रत्यय के बाद हम लोग इसकी सुआदि की उत्पत्ति कर लेते हैं, और सुआदि की उत्पत्ति कर करके प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, क्योंकि सैनिकों धनुर्धर अर्थात बहुत ढेर सारे सैनिक हैं। इस तरह से हिंदी से भी मित्रों हम लोग अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा विभक्ति वचन है तो हम इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में बन जाएगा मित्रों धनुर्भृता। तो हम लोगों का यह प्रश्न रेडी कि धनुर्भृता में अगर प्रत्यय पूछा गया तो भ्रीय धातु,
धातु पूछा गया तो भ्रिय भ्रिय धातु, प्रत्यय पूछा गया क्विप प्रत्यय, और इसमें विभक्ति और वचन पूछा जाए तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संयति, संयति में कहते हैं सम यम, सम उपसर्ग लगा लेते हैं, यम उपसर्ग लगा लेते हैं, फिर इसके बाद क्विप का क्विप प्रत्यय को लगा लेते हैं। क्विप प्रत्यय लगा लेने के बाद क्या करते हैं, सप्तमी विभक्ति का एक वचन में। अब विभक्ति तो हम समझ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा दिमाग ज्यादा जोर डालने की आवश्यकता होगी नहीं, है ना। सम यम क्विप, तो ये आप लोगों को उलझा सकता है कि संयत में कौन सा प्रत्यय है परीक्षा में, तो कौन सा प्रत्यय मित्रों, क्विप प्रत्यय। बाकी विभक्ति तो हम समझ रहे हैं कि हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, लब्ध कीर्तयः, अर्थात लब्धा कीर्ति यही तय, है ना। लब्धा कीर्ति यही तय, अर्थात जिसने कीर्ति को प्राप्त कर लिया हो वह, तो मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास। यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं हम लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न संहता, ये वाला बड़ा खतरनाक है परीक्षा की दृष्टि से, इस पे चलते हैं। करें कि न संहता, तो पहले हम लोग संहता की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। संहता का क्या हो जाएगा, तो करें कि सम उपसर्ग लगा लेते हैं, है ना, फिर हन लगा लेते हैं, हन से फिर क्या लगा लेंगे, कट, कट प्रत्यय, ठीक, सम हन कट, और इसके बाद हम लोग सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे। संहता अर्थात प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बन जाएगा, न, है ना, संहता। अब इसके बाद हम लोग इस न के साथ इसका समास ये कर लेंगे, है ना। करें स्वार्थ निष्ठा न भवन्ति इति न संहता। समास मित्र एकदम, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, एकदम इसको पुस्तक में वैसे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो भी इसको दिया होगा तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं दिया होगा तो यहाँ और पुस्तक में नोट ये कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें है देखिए सुप सुपा समास। कौन सा समास है, सुप सुपा समास। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों कि देखिए अगर न संहता में अगर पूछेगा तो हम लोग नए बहुब्रीहि लगा लेंगे, नए तत्पुरुष लगा लेंगे, इत्यादि इत्यादि में हम लोग चले जाएंगे। इस पर ध्यान नहीं जाएगा कि ये सुप सुपा समास है। मल्लीनाथ का कहना यह है कि स्वार्थ निष्ठा अर्थात स्वार्थ निष्ठा न भवंती, जिसके अंदर स्वार्थ इत्यादि न हो, नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग न संहता कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्वार्थ निष्ठा न भवंती इति न संहता, इति न संहता। आगे बातें समझ में। अतः मित्रों हम लोगों का कौन सा समास हो जाएगा, सुप सुपा समास। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा के लिए प्रश्न, अगर संहता की व्युत्पत्ति पूछे सम हन कत लगा लेंगे, कोई समस्या नहीं। संहता में कौन सा विभक्ति वचन है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब न संहता न को लेकर के अगर पूछ दिया जाए तो सीधे सीधे इधर मित्रों सुप सुपा समास, कहीं भटकना नहीं है। अब तस्य है आगे, न संहता विसर्ग को रुत्व होकर के सकार आदेश हो गया, कोई बात नहीं। अब तस्य को देख लेते हैं, तस्य का तो सोचना समझना है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि न भिन्न वृत्तयः, तो पहले हम लोग इस भिन्न वृत्ति को समझ लेते हैं, इसके बाद न को लगा करके तब समझेंगे। ये भी बड़ा खतरनाक है, कंफ्यूजन करने के लिए पर्याप्त है। तो पहले हम लोग भिन्न का देखा जाए मित्रों, तो भिन्न का क्या हो जाएगा, भिन्न का यद्यपि आप सभी लोग जानते होंगे कि भिद धातु से कट प्रत्यय, भिद धातु से कट प्रत्यय ये लगा के आगे स्त्रियां में टाप इत्यादि लगा लेंगे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक। भिन्न बन जाएगा। वृत्तयः का क्या हो जाएगा, वृत्त से हम लोग कौन सा प्रत्यय लगा लेंगे, कितिन प्रत्यय। वृत्त से कितिन प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा, वृत्ति बराबर वृत्ति। चलिए बराबर वृत्ति, इसका क्या बन जाएगा, भिन्न। अब देखिए इस भिन्न का और इस वृत्ति के साथ हम लोग ये कर लेंगे समास, तो क्या हो जाएगा, भिन्ना वृत्ति एषामते, भिन्ना वृत्ति एषामते। तो बस ये बातें इसलिए मित्रों फिर से देख लीजिए, ये सिर्फ भिन्न वृत्तयः के समास हो रहा है। ये जो समास हम कर रहे हैं हम लोग सिर्फ यहीं तक का कर रहे हैं, न को छोड़ करके। तो जब भिन्न वृत्तयः में पूछ देगा तब हम लोग लगा देंगे बहुव्रीहि समास।
ये नोट कर लीजिए एकदम। तब क्या लगा देंगे, बहुव्रीहि समास, कि भिन्न है वृत्ति जिसकी, है ना, भिन्ना वृत्ता है येषां ते भिन्न वृत्तयः, राइट। अब भिद का पूछा तो भी हल, और वृत्ति का पूछा व्युत्पत्ति अगर प्रकृति प्रत्यय तो भी हल, भिन्न वृत्तयः में समास पूछा तो बहुव्रीहि समास, यह भी हल। अब हम लोग न के साथ इसका समास कर लेते हैं, है ना। तब न के साथ यदि हम लोग ये समास यदि करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि जो आपस में, यानी कि कोई तीर घाट मेरे घाट वाली जो बातें हमने कहा आप लोगों से कि अपने अपने मत के अनुसार नहीं चलते हैं, न भवन्ति इति न भिन्न वृत्तयः, अर्थात मित्रों यहाँ पर भी नोट कर लीजिए, एकदम सुप सुपा समास, सुप सुपा समास, एकदम इसको भी नोट कर लीजिए। यह कब, यह पूरे में की बात कर रहे हैं हम। जब पूरे में पूछा जाएगा न भिन्न वृत्तयः हमें कौन सा समास है, तो सुप सुपा समास है, और जब भिन्न वृत्तयः हमें पूछा जाएगा तब बहुव्रीहि नहीं तो सुप सुपा। समझ में आ गई बातें? एकदम मित्रों एक एक पॉइंट को रगड़ मारना है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रियाणी, इस प्रियाणी की तरफ चलते हैं। इस ये प्रियाणी में क्या है मित्रों, प्रिय, प्रिय धन का प्रिय धातु से का प्रत्यय लगा लेंगे, और इसके बाद द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बन जाएगा प्रियाणी। तो अगर पूछ दिया प्रत्यय कौन सा है, क, विभक्ति इत्यादि कौन सा है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, फाइनल। अब बात करते हैं मित्रों हम लोग वांछित का। तो वांछित का तो वांछ धातु लट लकार। अब यह तो आप लोगों को कहना सुनना होगा नहीं, वांछ धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, राइट। अब है अशुभी, बड़ा खतरनाक प्रश्न, और परीक्षा में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, एक नहीं कई, ठीक है। अब अशुभी, अशुभी की पहले हम लोग व्युत्पत्ति देख लेते हैं मित्रों। तो अस धन उ प्रत्यय, यद्यपि इसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है, अस धन उ प्रत्यय लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, अशवः, चलिए ठीक है। और इसके बाद तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बन जाएगा अशुभी, किसमें, तृतीया के बहुवचन में बन जाएगा अशुभी। तो ये तो बात रही इतना ही, लेकिन खतरनाक प्रश्न ही नहीं है। खतरनाक प्रश्न हम लोगों का ये है कि अशुभी जो है, अशुभी कह ले, है ना, या फिर प्राण कर ले, या फिर दार कर ले, अक्षत कर ले, या फिर लाज कर ले, ये सारे शब्द हम लोगों के बाबूराम सक्सेना में दिया हुआ है। अंतिम में जब स्त्री प्रत्यय लगेंगे पढ़ने मित्रों तो वहां पर चर्चा ये दिया हुआ है, अध्ययन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आया तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि चाहे अशु कह ले, है ना, चाहे अशु, ठीक है ना, अशु उसी से तृतीया में हुआ है अशु भी। तो चाहे अशु कह ले, प्राण कह ले, दार कह ले, अक्षत कह ले, एक चीज इनके बारे में नोट कर लेना है कि ये नित्य पुलिंग बहुवचनांत होते हैं। नित्य क्या होंगे, पुलिंग होंगे, और बहुवचन वाले होंगे। कितने, बहुवचन वाले। ये चीज बस नोट करना, यही परीक्षा के लिए खतरनाक है, पूछा जाएगा। अशुभी शब्द नित्य होता है किसमें, पुलिंग में, नपुंसक लिंग में, बहु या फिर स्त्रीलिंग में, नपुंसक पुलिंग स्त्रीलिंग अश्वा, या फिर इन शब्दों को भी मित्रों, है ना, प्राणा, दारा, अक्षत, अक्षत, लाजा, लाज आदि भी शब्दों को रखा जा सकता है। ये एकदम नोट कर लेना है, ये सब पुलिंग में होते हैं और सदैव बहुवचन में होता है, यह अशुभी, यानी कि हम इसको एक वचन में प्रयोग नहीं कर सकते, राइट। चलिए यह भी परीक्षा का फाइनल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग समीहितुम, समीहितुम के तरफ। अब समीहितुम में कोई खास नहीं है, है ना, सम इह तुमुन प्रत्यय, क्या, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, सम धन इह धन तुमुन प्रत्यय, ठीक, समीहितुम। अब मित्रों जरा यह बताइए, अब हम समझ रहे इसमें सारा का सारा व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया, या भी एक भी पॉइंट बचा। इस तरह से मित्रों अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा समय तो लगता है लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है, परीक्षा में कंफ्यूजन का चांस फिर नहीं रहता। अब हमारे विचार से इसमें से एक भी प्रश्न, चाहे ये व्याकरणात्मक टिप्पणियां, अब मैं क्या कहूँ इसमें से कौन महत्वपूर्ण है, सब के सब ये परीक्षा में, अशुभी को लीजिए, महो जसव को, मान धना को, सब के सब परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न हैं, इसलिए सबको एकदम ध्यान में रख लेना है।
हम समझते हैं यह श्लोक पूर्ण हो गया, इसमें से कुछ तो बचा नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो यह रहा अगला 20वां श्लोक, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। महीभृताम सच्चरितः चरैः क्रियाः स वेद निःशेषम् अशेषित क्रियः महोदयैः तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिव ईहितं फलैः। अब देखिए इसमें वनेचर उस महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है ना, कि अगर एक लाइन में अगर समझ लिया जाए अभी से, तो यह सारे राजाओं को कार्य को जान लेता है और इसके कार्य को कोई नहीं जान पाता। ठीक, अब आइए इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। तो मित्रों हम लोग सरलता से एकदम समझने के लिए हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सवेद निःशेषम अशेषित क्रिया, अशेषित क्रिया अर्थात जिसका कोई भी क्रिया शेष न रह गया हो, अर्थात कार्यों को समाप्त कर लेने वाला, कार्यों को समाप्त कर लेने वाला, है ना, जिसका कोई भी कार्य शेष न रह गया हो, संपूर्ण कार्यों को समाप्त कर लिया हो। तो कार्यों को समाप्त कर लेने वाला कौन? तो कार्य सह, सह अर्थात कौन? वह अर्थात कौन मित्र? दुर्योधन। ठीक है ना। तो कार्यों को समाप्त कर लेने वाला वह दुर्योधन वेद माने जानता है, वेद अर्थात जानता है, निःशेषम अर्थात पूर्ण रूप से, निःशेषम अर्थात पूर्ण रूप से। ठीक, तो हम समझ रहे हैं कि इस पंक्ति का अर्थ एकदम क्लियर हो गया होगा कि कार्यों को समाप्त कर लेने वाला वह दुर्योधन पूर्ण रूप से जानता है। अब वह दुर्योधन पूर्ण रूप से क्या जानता है? अब दिमाग में हम लोगों के क्वेश्चन मार्क उठेगा, प्रश्न सवाल खड़ा होगा। तो देखते हैं इसमें कह रहे हैं कि वह क्या जान लेता है? तो महीभृताम अर्थात राजाओं के, अर्थात राजाओं के, और क्रिया मतलब कार्यों को क्या करता है? क्रिया अर्थात कार्यों को। अब बातें समझ में आ गई कि कार्यों को समाप्त कर लेने वाला वह दुर्योधन पूर्ण रूप से राजाओं के कार्यों को जानता है, अर्थात जान लेता है। लेकिन वह जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश के राजा लोग हैं, उनके कार्यों को किसके द्वारा वह जान ले रहा है? यह भी तो बातें प्रश्न में उठना चाहिए ना। आखिर में यह दुर्योधन अपने पड़ोसी राजाओं के कार्यों को किसके द्वारा जान ले रहा है? तो कह रहे हैं कि सच्चरितः चरहि, चरहि का अर्थ होगा मित्रों गुप्तचर, चरहि का अर्थ क्या हो जाता है? गुप्तचर। तो कह रहे हैं गुप्तचर, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? गुप्तचरों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा। और कैसे गुप्तचरों के द्वारा? तो सच्चरित अर्थात सच्चरित, या फिर कह ले कि सच्चे, ठीक, सच्चे चरित वाले गुप्तचरों के द्वारा वह अपने पड़ोसी जितने भी राजा हैं उनके सभी कार्यों को वह जान लेता है। अब फिर से एक बार इसको देख लिया जाए। यह अशेषित क्रिया अर्थात कार्यों को समाप्त कर लेने वाला वह दुर्योधन पूर्ण रूप से अपने सच्चरित गुप्तचरों के द्वारा राजाओं के कार्यों को जान लेता है, राजाओं के कार्यों को जानता है। ठीक, अब लेकिन यह तो बातें फाइनल होगी ना कि इसके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनके सभी राजाओं के कार्यों को जानता है। अब लेकिन इसके कार्यों को कौन जानता है? तब देखिए क्या, और इसके कार्य कब पता चलते हैं? तो कह रहे हैं कि महोदयहि तस्य, तस्य मतलब उस दुर्योधन के, अर्थात उसके, और जो उसके कार्य हैं कब पता चलते हैं? तो पहले कहते हैं कि महोदयहि अर्थात महान, उदय वाला अर्थात महान समृद्धशाली, या फिर कह लें अतिशय समृद्धशाली, अतिशय समृद्धशाली, उदय अर्थात समृद्ध, और करें कि इसके अतिशय समृद्धशाली और हितानुबंध भी, है ना, अर्थात हित को, हितकर परिणाम वाली, हितकर परिणाम वाली,
अर्थात हितकर परिणाम वाले। ईहितम, ईहितम मतलब चेष्टा, चेष्टा अर्थात फिर कार्य। यहां पर मित्र क्या हो जाएगा, धातु रिव ईहितम, अ के बाद ई आया है, दीर्घ इकार रहेगा, धातु रिव ईहितम, है ना। तो अ के बाद ई आया तो क्या हो गया, यहाँ पर गुण संधि हो गया ए, धातु रेभितम। ठीक, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि इसके चेष्टा और कार्य को फिर से देखिए, तो उस दुर्योधन के अतिशय समृद्धशाली हितकर परिणाम वाली चेष्टा और कार्य को धातु रिव अर्थात विधाता के समान, विधाता के समान। ठीक, फलई मतलब फलों के द्वारा, फलई अर्थात फलों के द्वारा, और प्रतीयते माने जाना जाता है, प्रतीयते अर्थात जाना जाता है। आगे बातें समझ में, अर्थात इस प्रकार से समझ लेते हैं पहले कि जैसे विधाता अर्थात ब्रह्मा होते हैं, इन ब्रह्मा जी के कार्यों को हम कब समझ पाएंगे, जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, उस कार्य से फल की प्राप्ति हो जाती है, तभी हम उस ब्रह्मा जी के कार्य को समझ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस दुर्योधन का भी कार्य है। जिस तरह से विधाता के कार्य जब पूर्ण हो जाते हैं, फलों के द्वारा ही हम उसके कार्य को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, ठीक इसी प्रकार से उस राजा दुर्योधन के भी कार्य हैं कि जो कि फल के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, इस तरह से नहीं जाने जा सकते। अब इसका जो ईहितम कार्य है, ऊपर का ये जो दोनों हम लोगों को दिख रहा है, अतिशय समृद्धशाली और हितकर परिणाम वाली, वह क्या है, ईहितम का कहले विशेषण है, चेष्टा या कार्य। तो कैसे चेष्टा या कार्य करें, उसके जो कार्य हैं अतिशय समृद्धशाली, समृद्ध को प्राप्त कराने वाले उसके कार्य हैं, और अत्यंत हितकर परिणाम वाले उसके इस चेष्टा या कार्य को विधाता के कार्य के समान फलों के द्वारा ही जाना जाता है। इसका अर्थात एक लाइन में समझिए, इसके कार्य को कोई नहीं जान पाता, और ये पड़ोसी राजाओं के सारे लोगों के कार्यों को जान लेता है। मोटी मोटा समझे तो यही इसके बात हुई। चलिए अब हम लोग संपूर्ण अर्थ को एक बार पुनः से देख लेते हैं। करें कि कार्यों को समाप्त कर लेने वाला वह दुर्योधन गुप्तचरों के द्वारा राजाओं के सच्चरित गुप्तचरों के द्वारा राजाओं के सभी कार्यों को पूर्ण रूप से जानता है, किंतु उस दुर्योधन के अतिशय समृद्धशाली हितकर परिणाम वाली चेष्टा अर्थात कार्य को विधाता के समान फलों के प्राप्त होने पर ही जाना जा सकता है। राइट, फाइनल। अब तो हम समझ रहे, अर्थ इसका फाइनल हो गया। अब समझते हैं मित्रों हम लोग इसके प्रश्नोत्तरी जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक विशेषण यह भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, दुर्योधन के पक्ष में, दुर्योधन के लिए आया क्या, अशेषित क्रिया, अर्थात जिसके लिए अब कोई कार्य शेष न रह गया हो। वनेचर जाकर के उस महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि महाराज युधिष्ठिर, अब उस दुर्योधन के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया है। तो यह शेषित क्रिया किसके लिए आया है, किसका विशेषण है, दुर्योधन। एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, अब वैसे विशिष्ट जो इसमें से प्रश्न वैसा बनता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बनाते हैं कि दुर्योधन किसके भेदों को कार्यों को जान लेता है। प्रश्न सुनिए, दुर्योधन किसके कार्यों को जान लेता है, तो पड़ोसी राजाओं के कार्यों को यह जान लेता है। किसके द्वारा यह उनके कार्यों को जान लेता है, तो गुप्तचरों के द्वारा वह जान लेता है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, चर माने गुप्तचर कैसे है, सच्चरित, यह इनका विशेषण भी हो जाएगा। चलिए अच्छा, अब यहाँ आगे देखते हैं कि दुर्योधन के कार्य कब पता चलते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का, आप लोगों के लिए, कि दुर्योधन के कार्य कब पता चलते हैं, दुर्योधन का भेद कब पता चलता है, दुर्योधन की चेष्टा कब पता चलती है। तो उसके कार्य की समाप्ति के पश्चात, अर्थात कहें तो फलों के द्वारा इसके कार्य को जाना जाता है। या फिर प्रश्न को पलट दिया जाए, फलों के द्वारा किसके कार्य को जाना जाता है। फिर से सुनिए, फलों के द्वारा किसके कार्य को जाना जाता है, विधाता के कार्य को या दुर्योधन के कार्य को या उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों के कार्य को जाना जाता है, क्योंकि विधाता के भी कार्य को फल के बाद ही जानते हैं और दुर्योधन के भी कार्य को फल के बाद ही जानते हैं। तो जब इस प्रकार से रहेगा मित्रों, दोनों ऑप्शन
तो दोनों मारिएगा। नहीं तो अगर इस तरह से है कि फल के द्वारा किसके कार्य को जाना जाता है, अर्जुन के, युधिष्ठिर के, दुर्योधन के, वनेचर के, है ना, तो किसका हो जाएगा, दुर्योधन के। आगे बातें समझ में, ये सारे प्रश्न है मित्रों, एकदम इसको हो सके तो आप लोग पुस्तक में ही अपने यत्र तत्र इसको नोट करते चलिए, उस श्लोक के नीचे ही कहीं यत्र तत्र। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो प्रारंभ करते हम लोग मही भृताम से। तो पहले इसकी व्युत्पत्ति को देख लेते हम लोग। तो मही शब्द है, इसके बाद भ्रीं धातु को हम लोग लगा लेंगे और इसके बाद क्विप प्रत्यय को, ठीक, क्विप प्रत्यय है ना। अब इसके बाद हम लोग इसका समास कर लेते हैं मित्रों, महीम विव्रत इति मही भृतः। तो समास कौन सा हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास, यह नोट कर लीजिएगा, उपपद तत्पुरुष समास। अब जब समास हो जाएगा मित्रों तो क्या कर लेंगे हम लोग, इसका इस तरह से तो प्रयोग कर नहीं सकते, सु आदि की उत्पत्ति ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, कि तेषाम मही भृताम, है ना, मही में विव्रत इति मही भृतः तेषाम मही भृताम, अर्थात उन राजाओं का, है ना, तो तस्य तयो तेषाम अर्थात राजाओं का। तो मित्रों हम लोगों को स्पष्ट हिंदी से ही समझ में आ जा रहा है क्या, कि यह षष्ठी का बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन। तो यदि हम लोगों से परीक्षा में पूछ दिया जाए, 3 प्रश्न अब इससे हो जाएंगे कि इसमें मही भृता में कौन सा समास है, अरे कौन सी विभक्ति या वचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कौन सा इसमें प्रत्यय है, तो क्विप प्रत्यय है। कौन सी धातु है, तो भ्रीं धातु है। और कौन सा समास है, तो मित्रों उपपद तत्पुरुष समास है। 4 प्रश्न इससे बने, चारों पूरा। अब बताइए मही भृताम से संबंधित कुछ बचा, हमारे विचार से तो नहीं, पूरा। अब बढ़ते हम लोग आगे। अब यहां पर भी मित्रों हम लोगों को 2 प्राप्त हो जाते हैं, सच्चरित, सच्चरितः चरय। तो पहले हम लोग सच्चरित ही को देख लेते हैं, है ना। तो सच्चरित एषाम ते सच्चरित, अर्थात सच्चा चरित्र है जिसका वह। तो यहां पर भी मित्रों हम लोगों को कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। यहां पर भी कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं इस चर की। तो चर ही अर्थात गुप्तचरों के द्वारा। तो इस गुप्तचरों का मित्रों क्या है, विशेषण है, इसलिए भी बहुव्रीहि हम इसमें आसानी से पहचान सकते हैं। अब चर की बात करते हैं तो चलिए इसकी व्युत्पत्ति देख लिया जाए। तो चर धातु से अच प्रत्यय लगा लेंगे और फिर तृतीया विभक्ति के बहुवचन में क्या बना लेंगे, चरही। स्पष्ट हुआ कि नहीं, कि चरही में अगर विभक्ति पूछ दिया जाए तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है, और अगर प्रत्यय पूछ दिया जाए तो अच प्रत्यय है। अब बताइए इसमें से कुछ बचा नहीं, ठीक, फाइनल। क्रिया तो इसका कोई समस्या है नहीं। अब हम लोग चलते हैं इधर, सवेद। स का मतलब वह, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, वेद का जान लेते हैं तो इसका भी आप लोग प्रायः जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। विद धन लिट धन टिप अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन, कोई यहाँ पर सोचने समझने जैसा दिमाग लगाने का नहीं है। एक कुछ प्रत्यय बीच में लगा उसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। अब हम लोग जानते हैं मित्रों, इधर चलते निःशेषम तक, इसके बाद इधर आगे का देखा जाएगा। माँ में हलत लगा देंगे और निकल जाएगा बाहर, तो क्या होगा, निःशेषम। अब इस निःशेषम में तो पहले हम लोग शेषम का जान लेते हैं। शेषम का क्या हो जाएगा, शीश धातु से घय प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा मित्रों, शेष। क्या बन जाएगा, शेष। अब इसके बाद हम कर लेंगे सु आदि की उत्पत्ति, बन जाएगा शेष। अब हो गया ये शेष। अब शेष के बाद क्या होगा कि निर्गतः शेषम यस्मात्, तो कि जिसमें से शेष सब कुछ निकल गया, शेष रही न गया हो, निकल गया हो सब। अर्थात मित्रों कौन सा समास हो जाएगा, यहां तक बहुव्रीहि समास। आ गई बातें समझ में, फिर से पुनः समझ लीजिएगा इसको, है ना, कि शीश धातु से पहले घय प्रत्यय लगा लेंगे, बना लेंगे शेष। अब हम लोगों को लेकिन तैयार क्या करना है, निःशेषम। तो जिसमें से शेष निकल गया हो अर्थात शेष न रह गया हो, तो निर्गतः शेषः यस्मात् सः अर्थात निःशेषम, है ना।
तो ये हम लोगों का क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हम लोग शेषित क्रिया की तरफ, अशेषित क्रिया। अब म में से जब अ को निकाल देंगे, हलंत लगा देंगे, तो क्या बचेगा, अशेषित। तो पहले हम लोग अशेषित को जान लेते हैं, फिर इसको हम लोग इस क्रिया को देखेंगे। तो अशेषित दो समास हो रहे मित्र यहाँ पर, अशेषित तो न शेषित, अशेषित। अर्थात क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर सिर्फ हम अशेषित का यहां तक बता रहे हैं, क्या हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास। इसको ध्यान में रखेंगे तभी यह फाइनल हो पाएगा, है ना, कि न शेषित अशेषित अर्थात नए तत्पुरुष समास। अब इसके बाद इस अशेषित का हम इस क्रिया के साथ क्या कर लेंगे, समास से कर लेंगे। तब क्या हो जाएगा कि अशेषिता क्रिया येन सह, अशेषिता क्रिया येन सह, जिसके पास कोई भी कार्य करने को शेष रह ही न गया हो, अशेषिता क्रिया यस। अब तब यहां तक अगर मित्रों ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। थोड़ा सा यहाँ पर मित्रों हौच पौच है, ठीक है, इसलिए ध्यान देने योग्य बातें फिर से हम कह देंगे। यहां तक आप लोग अलग ये कर लीजिए, निःशेषम। निःशेषम में क्या हो जाएगा, कौन सा समास, निर्गतः शेषम यस्मातः निःशेषः बहुव्रीहि समास। और बाकी शेष का तो शीश धन घय हो जाएगा, काम खत्म। अब इसके बाद अशेषित में कौन सा समास, नए तत्पुरुष समास। अब अशेषित क्रिया दोनों का मिला करके हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे बातें समझ में। अब मित्रों परीक्षा के लिए प्रश्न चाहे जैसे इसमें से पूछे, इस प्रकार से अध्ययन ये कर लीजिए। हाँ, शेषता में भी कट प्रत्यय स्त्रियाम टाप लगता है अंदर का, उसको छोड़ दे तो वो नहीं पूछेगा उतना। अब आगे बढ़ते हैं। महोदयहि तस्य, महोदयहि महान उदय ऐसा मतानि महोदयानि, है ना, तहि महोदयहि, है ना, तहि महोदयहि। ठीक, तो कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, तृतीय बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। अर्थात फिर से सुन ले, महान उदय ऐसा मतानि महोदयानि तहि महोदय, यानी तृतीया का बहुवचन। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कोई समस्या नहीं, बाकी तस्य तो आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हितानुबंध भी, है ना, तो हितानी बंध भी। अब चलिए इसकी पहले हम लोग व्युत्पत्ति को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हित अनुबंध ऋणी, हित धन अनुधन बंध धन ऋणी, ऋणी प्रत्यय लगा देंगे, क्या हो जाएगा मित्रों, हितानुबंध भी। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, करें कि हितम अनुबधनंति, हितम अनुबधनंति इति हितानुबंध नीति, अर्थात उपपद तत्पुरुष समास। यह भी नोट कर लीजिएगा, उपपद तत्पुरुष समास। तो अगर समास पूछ दिया जाए तो उपपद तत्पुरुष समास, और अगर व्युत्पत्ति पूछे मित्रों तो हितानुबंध, हित अनुबंध और ऋणी प्रत्यय लगा हितानुबंध भी में। और बाकी अब विभक्ति तो आप लोगों को ऐसे ही पकड़ में आ रही है, कोई समस्या नहीं है, बहुवचन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रतीयते, इस प्रतीयते को तो ये तो एकदम में सरल है, प्रति उपसर्ग लगा लेंगे और ई धातु लगा लेंगे आत्मने पद के लट लकार में, है ना, आत्मने पद के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में चलता है, क्या बन जाएगा, प्रतीयते। कोई समस्या नहीं, आत्मने पद का लट प्रथम एक, है ना। अब देखिए क्या है, धातुरिव इहितम। अब इहितम की तो पहले मित्रों यहां पर हम लोग देख लें कि धातुरिव संधि कौन सी हुई है, ए, अ के बाद ई आता है तो क्या हो जाता है, गुण हो, अरे अहितम, है ना, इहितम, अ के बाद ई आया है, अ के बाद ई आता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है मित्रों यहां पर, यही ना होगा, चूंकि हिते धातु रिव और फिर इहितम, हाँ, ई बड़ी वाली आई है, ठीक। तो अ के बाद क्या हो जाता है मित्रों, ए हो जाएगा। हम लोगों को कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, स्पष्ट रूप में, ठीक। जैसे रमाधन ईश रमेश, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, या आप लोग
जानते ही होंगे, इसमें कहने सोचने समझने की विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं ईहित। अच्छा, धातु का पहले देख लेते हैं। तो मित्रों यहाँ पर कौन सा प्रत्यय धा धातु से त्रिच प्रत्यय है। कौन सा? त्रिच प्रत्यय। अब ईहितम का देख लेते हैं। तो ईह धन कत, ईह धन कत प्रत्यय लगा लेंगे। फिर प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है ना, प्रथमा विभक्ति की तमने एक वचन रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रथमा का एक वचन। कभी कभी हो जाता है मित्रों, थोड़ा सा भी ध्यान अगर भटक जाता है तो करने को कुछ लिख जाता है कुछ। हम भी इंसान ही हैं, गलतियां हो सकती हैं, है ना। तो ई से कत प्रत्यय लग करके क्या हो जाएगा? प्रथमा का एक, यानी कि ईहितम। ठीक, तो ये फाइनल हो गया हमारा। अब बाकी है फल ही। अब फल ही में तो कुछ कहना सोचना समझना है नहीं, फल का रूप सबको याद आता है। ठीक, तो ये रहा मित्रों इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबकी सब महत्वपूर्ण है। अब मैंने अपने तरफ से इसमें से एक भी शब्द का, अब फलई जैसे शब्दों को छोड़ देते हैं, है ना, एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसकी कि हम लोगों ने व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर दृष्टि न डाली हो। अब परीक्षा में पूछने दीजिए, कहाँ से पूछेगा। ठीक, तो मित्रों अब आज यहीं तक रहने देते हैं। कल अब इसके आगे अध्ययन किया जाएगा। कल से 3 श्लोक की, चूंकि इधर व्यस्तता थोड़ा सा ज़्यादा थी, समय अभाव था, अब कल से हम लोग 3 श्लोकों का अध्ययन करना फिर से पुनः प्रारंभ कर देंगे। तो अब कल मिलते हैं फिर इसी समय 8 बजे अगले श्लोक के साथ 21वें श्लोक से। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः। तो यह रहा अगला 21वां श्लोक। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग इसे। न तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनुः कृतं न वा कोऽपि विजिह्यं माननम् अगुणानुरागेण शिरोभि उह्यते धराधिपहि माल्यम इव अस्य शासनम। अब देखिए इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के गुणों के बारे में और उसके शासन को, आदेश को कैसे पड़ोसी राजा धारण करते हैं, अब उसके बारे में बता रहे हैं, है ना, वनेचर दुर्योधन से। तो देखते हैं। तो वनेचर कह रहे हैं न माने नहीं, न अर्थात नहीं, और तेन माने उसके द्वारा। तो किसके द्वारा मित्रों? तो हम लोग सीधे सीधे लिख लेते हैं दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन के द्वारा, चूंकि तृतीया विभक्ति है, तो उस दुर्योधन के द्वारा सज्जम, ज्या का अर्थ होता है मित्रों डोरी। ज्या माने क्या होता है? डोरी। और सज्जम अर्थात डोरी से युक्त, डोरी के साथ, डोरी से युक्त। तो सज्जम का अर्थ क्या हो जाएगा? डोरी से युक्त, राइट। अब है क्वचित उद्यतम। क्वचित मतलब कहीं भी, और उद्यतम माने उठाया गया, उठाया गया, और धनु अर्थात धनुष। ठीक, अब पूरा अर्थ हो जाएगा कि उस दुर्योधन के द्वारा डोरी से युक्त कहीं भी धनुष को नहीं उठाया गया। अर्थात उस दुर्योधन को जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम प्रत्यंचा से युक्त, डोरी से युक्त धनुष को उठाएं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फाइनल पहली लाइन। अब दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि कृतम न वा। कृतम माने किया, है ना, कृतम अर्थात कह ले किया, चाहे बनाया। न माने नहीं, वा माने या, कोप माने क्रोध, कोप अर्थात क्रोध। विजिह्यम आननम, विजिह्यम का मतलब हो जाएगा मित्रों कोपेन विकृतम, यानी कि कोप से टेढ़ा, है ना, यानी विजिह्यम मतलब विकृत किया गया, टेढ़ा किया गया। हम लोग टेढ़ा ही लिख लेते हैं। आननम माने मुख, आननम अर्थात मुख को। तो कह रहे हैं कि और कभी भी दुर्योधन ने क्रोध से अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया, है ना, कभी भी दुर्योधन ने क्रोध से अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया। तो ये 2 पंक्ति में हम लोगों को 2 बातें स्पष्ट हो गई। दुर्योधन की विशेषता कि कभी उसने जो है कि डोरी से युक्त धनुष को नहीं उठाया, और फिर करें कभी भी उसने क्रोध के कारण अपने मुंह को टेढ़ा नहीं। क्रोध आदमी करता है तो मुंह टेढ़ा हो ही जाता है, हम हो, आप हो, चाहे दुर्योधन हो।
तो कह रहे क्रोध के कारण कभी भी उसने मुंह को टेढ़ा नहीं किया। और सुनिए अब आगे, कह रहे गुणानुरागेण, यानी गुण में अनुराग के कारण, गुणों में अनुराग के कारण। तो कौन से गुण की बात हो रही है मित्रों, कि जो यह दुर्योधन दान दक्षिणा आदि जो बांट रहा है, इस दान दक्षिणा आदि में गुणों में, इस दान दक्षिणा आदि गुणों में अनुराग के कारण शिरोभि उह्यते, शिरोभि अर्थात शीर पर, है ना, उह्यते मतलब धारण करते हैं, धारण करते हैं। अब यह नई पंक्ति हम लोगों को प्राप्त हो गई कि गुणों में अनुराग के कारण सिर पर धारण करते हैं। तब प्रश्न उठता है ना कि कौन लोग सिर पर धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं। तो देखिए, कह रहे नराधिपहि, मतलब कि राजाओं के द्वारा, अर्थात राजाओं के द्वारा, कह रहे राजाओं के द्वारा गुणों में अनुराग के कारण सिर पर धारण किया जाता है। क्या धारण किया जाता है? शासनम। शासनम का अर्थात मित्रों कह लें कि उसके शासन को, आज्ञा को, आदेश को, है ना, आज्ञा को कह लेते हैं, चाहे आदेश को कह लें, बात बराबर ही है। तो कह रहे हैं कि जो राजा लोग हैं, राजाओं के द्वारा गुणों में अनुराग के कारण उसके आदेश को, तस्य, यहां पर अस्य है, देखिए, इस दुर्योधन के, अस्य अर्थात दुर्योधन के, इस दुर्योधन के आज्ञा को सारे राजा सिर पर धारण करते हैं। किसके समान? तो कह रहे हैं कि माल्यम इव, अर्थात माला के समान, माला के समान। आगे बातें समझ में कि जो राजा लोग हैं वह गुणों में अनुराग के कारण उसके आज्ञा को, आदेश को माला के समान सिर पर धारण करते हैं। वह इतना गुणवान हो चुका है। अब संपूर्ण अर्थ को पुनः देख लेते हैं कि उस दुर्योधन के द्वारा डोरी से युक्त कहीं भी धनुष नहीं उठाया गया, उस दुर्योधन के द्वारा कभी भी क्रोध के कारण मुख को टेढ़ा नहीं किया गया, और उस दुर्योधन के दिए गए आज्ञा अर्थात आदेश को सभी राजाओं के द्वारा उस दुर्योधन के गुणों में अनुराग होने के कारण सिर पर माला के समान धारण करते हैं, सिर पर माला के समान धारण करते हैं। आगे बातें समझ में। ये तो मित्रों हो गया हम लोगों का साहित्य। अब अर्थ कंप्लीट हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, पहली पंक्ति से प्रश्न को सुना जाए, परीक्षा उपयोगी, कि न केन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, किसके द्वारा कभी भी डोरी से युक्त धनुष को नहीं उठाया गया। तुरंत हम लोगों का ध्यान जाएगा युधिष्ठिर पर, युधिष्ठिर नहीं उठाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसके द्वारा नहीं उठाया गया? तो दुर्योधन के द्वारा नहीं उठाया गया। पहली पंक्ति कम पूरी। अब इसके द्वारा, किसके द्वारा कभी क्रोध से मुख को टेढ़ा नहीं किया गया। तो किसके द्वारा नहीं किया गया मित्रों? तो दुर्योधन के द्वारा नहीं किया गया। दूसरा प्रश्न, अब इसमें चलते हैं, किसके आज्ञा को सारे राजा माला के समान सिर पर धारण करते हैं। प्रश्न देखिए कितना सुंदर सा है और महत्वपूर्ण है ना। सारे लोग सोचेंगे दुर्योधन की आज्ञा को तो कोई माला के समान सिर पर धारण नहीं कर सकता, या तो अर्जुन हो सकते हैं या तो युधिष्ठिर हो सकते हैं, है ना। लेकिन मित्रों यहाँ पर वनेचर क्या कह रहा है? हमने पहले भी कहा कि सारा गुण की बात दुर्योधन की हो रही है। वनेचर कर रहे हैं उस महाराज युधिष्ठिर से, है ना, कि दुर्योधन के आज्ञा अर्थात आदेश को सारे राजा लोग माला के समान सिर पर धारण करते हैं, है ना। चलिए, अब यही इसका 3 प्रश्न हो जाएगा मित्रों साहित्य से। अब जो चौथा प्रश्न अगर बनेगा इसमें से, तो अलंकार का। यहाँ पर है कौन सा अलंकार? तो माला के समान सीधे सीधे है मित्रों, उपमा लगा लेंगे इव के साथ, क्योंकि संज्ञा के साथ लगा हुआ है, माला संज्ञा है, संज्ञा के साथ ही लगा हुआ है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो हम समझते हैं। अब ये वाला श्लोक आप लोगों का साहित्य की दृष्टि से अब इससे बाहर नहीं आएगा, पूर्ण हो गया। अब हम लोग चलते इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं न तेन। यहां पर तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं है।
अब आगे देखते हैं सज्जम। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और खतरनाक भी है। तो देखते हैं मित्रों, है ना, कि जया सह वर्तते इति सज्जम, अर्थात बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। मित्रों यह ऐसा है, अगर जो लोग अगर अध्ययन नहीं किए रहेंगे परीक्षा में वह बेहद कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर पूछ दिया सज्जम में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है कि अव्ययी भाव समास है, तो पहले तो इन्हीं दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा समास है, कि तृतीया तत्पुरुष है, डोरी से युक्त, कहीं ऐसा भी न लगाएं। तो ऐसा नहीं मित्रों, है ना। इसमें तेन सहेत तुल्य योगे, चलिए अच्छा लिख भी देते हैं। इस सूत्र से तेन सहेति तुल्य योगे, इस सूत्र से मित्रों यहाँ पर कौन सा समास हुआ है? बहुव्रीहि समास। इसको एकदम नोट कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वचित, कोई समस्या नहीं। उद्यतम, उद उपसर्ग लगा लेते हैं, यम धनकत, क्या हो जाएगा? उद्यतम। ठीक, फटाफट देख लेते हैं मित्रों, क्योंकि इधर बैटरी डिस्चार्ज भी हो रही है। 8 से 3 कॉलेज में चिल्लाइए, फिर सुबह शाम इधर, तो थोड़ी सी थकान होने लगती है। धन धातु से उ प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों, प्रथमा के एक वचन में बना लेंगे धनु, है ना। धन उ प्रथमा एक वचन हो जाएगा धनु। आगे बढ़े। कृतम, कोई समस्या नहीं। न वा, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर है कोप विजिह्यम आननम, इसको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। तो कोप विजिह्यम, कोपेन विकृतम या कोपेन विजिह्यम, क्रोध के कारण टेढ़ा, क्रोध से टेढ़ा। तो मित्रों क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास। एकदम सपने में भी हल कर लेंगे इसको। अब आननम, आननम की व्युत्पत्ति देख लिया जाए। आन धन ल्यूट, क्या हो जाएगा? ल्यूट प्रत्यय मित्रों हो जाएगा आननम। कोई समस्या नहीं, यह भी हल हो जाएगा। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां सरल है, बस खतरनाक ही है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। अब है देखिए गुणानुरागेण, तो गुणेषु अनुराग, गुणेषु अनुराग, गुणों में अनुराग। तो गुणों में अनुराग मित्रों कौन सा समास? सप्तमी तत्पुरुष। अब बात आ जाती है कि गुणों में अनुराग के कारण, तो यहां पर तृतीय विभक्ति नजर आ रही है। यह सप्तमी तत्पुरुष, जब हम गुण और अनुराग का समास कर लेते हैं सप्तमी तत्पुरुष, तो सु आदि की उत्पत्ति करना ही करना है। तो सु आदि की उत्पत्ति किए तो किसमें किए? तृतीय विभक्ति एक वचन में। किस सूत्र से लगाए तृतीय एक वचन? करें हेतव सूत्र से, क्योंकि गुणों में अनुराग के कारण। तो अगर इससे पूछा जाए इसमें कौन सा समास है, तो सप्तमी तत्पुरुष। कौन सा विभक्ति है, तो तृतीय का एक वचन। किस सूत्र से तृतीय हुई? हेतव से तृतीय हुई। 3 प्रश्न कंप्लीट। अब सिरोभी तृतीय यहां पर स्पष्ट दिख रहा है। उयहते, उयहते का देख लेते हैं। वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कोई समस्या नहीं है यहां पर तो। ठीक, अब यह देखिए नराधिपहि, नराधिपहि अर्थात ये नराणाम अधिपहि इति नराधिपहि, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब माल्यम इव अस्य, इधर कोई समस्या नहीं है। अब है शासनम, तो शासनम में शास धातु लगा लेते हैं और ल्यूट प्रत्यय लगा लेते हैं। सास से ल्यूट प्रत्यय। तो इसकी व्युत्पत्ति में मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी में उतना विशेष दम नहीं, लेकिन खतरनाक है ये, परीक्षा के लिए ये पूछा जा चुका है, यह पूछा जा चुका है, और यह हो सकता है पूछा जाए, इसलिए इतना भी हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो हम समझते हैं मित्रों इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी और ये इसकी दृष्टि से संपूर्ण श्लोक हो गया, कुछ छूटा तो नहीं। अब थकान ज़्यादा हो गई, समय भी आज ज़्यादा हो गया। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है मित्रों, कमेंट्स करके अंत में जरूर बताया कीजिए, क्योंकि सुबह से शाम तक चलते रहते हैं हम, तो एनर्जी आप लोगों को उसी कमेंट्स के द्वारा ही मिलती है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।